हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ। प्लस टू इंटर के साइंस फिजिक्स के आंसर की देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अवश्य हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये आपका सीरीज ई है। आप ई से पढ़ करके हर एक तरह की सीरीज को आप मिलान कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच एकांतर यानी कलांतर होगा। तो यह आपका जवाब है, ए होगा। आपका जवाब ए होगा, इसका ए होगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका जवाब होगा अवरक्त किरणें होगा। चौथा सवाल है किसी द्रवणात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। इसका जवाब सी होगा इसका जवाब। इसी प्रकार से पांचवा सवाल है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है? तो ए होता है, यानी बढ़ती है। इसी प्रकार से छठा सवाल है किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका जवाब बी होगा। आगे सवाल है प्रोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? प्रोटॉन की गतिज द्रव्यमान का जो यह है, इसका जवाब आपका होगा सी, ये होगा। आगे सवाल है 8 जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। इसका जवाब बी होगा। इसका जवाब क्या होगा? बी होगा। इसी प्रकार से आगे है इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसका जवाब बी होगा, होल। फिर है कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? तो XOR गेट, डी। इसका जवाब डी होगा। इसी प्रकार से 11वां सवाल है पश्च अभिनत डायोड होता है। ए और सी दोनों होगा। इसका क्या होगा? ए और सी दोनों होगा। आगे NAND गेट की बुलियन व्यंजक होता है। तो इसका जवाब ए होगा। आगे है फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब डी होगा। इसका जवाब डी होगा। आगे है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति पारस का उपयोग होता है? इसका जवाब सी होगा। इसका जवाब 30 से 300 MHz के बीच। 15वां है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या है। 16वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो ये डी होगा। इसका जवाब डी होगा। इसी प्रकार से 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जवाब ए होगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ये बी होगा। इसका जवाब बामर श्रेणी। ये है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? 19 के आपका हो जाएगा डी, फोटोन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय है। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय है। इसी प्रकार से एक AMU की तुल्य है। एक AMU की तुल्य जो है डी आंसर होगा इसका, डी आंसर। आगे है यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग क्या बनता है? तो इसका जवाब बी होगा। इसका जवाब बी। आगे है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो 50 सेमी होगी। आगे है
निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा 24 का जवाब सी होगा। 24 का जवाब सी। आगे है एक उत्तल लेंस को किसी दर में डुबोया जाता है तो ये क्या होता है? यानी आपका ये बी होगा। चलिए आगे। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे को नहीं किया जा सकता है। आगे है 27वां व 28वां। एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है तो ये करता है किस लिए? दूरदृष्टि दोष। आगे है किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। आगे है निम्न में से कौन सी नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए है? तो ये आपका क्वेश्चन कट गया है दोस्तों, है ना। तो इसका जो होगा लेंज के नियम होगा, लेंज के नियम। अब आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल है जब किसी एमीटर की शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? तो बढ़ती है। आगे चुंबकशीलता का विमीय सूत्र MLT-2A-2 होता है, ये होगा। आगे है 36 यानी 33 का बी होगा। आगे है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी मुक्रागिता क्या होता है? बढ़ जाती है। आगे है उदासीन बिंदुओं पर, इसका आंसर सी होगा। आगे यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10A है तो इसका वर्ग माध्यक मूल मान क्या होगा? तो बी होगा, इसका बी होगा। आगे है शुद्ध विद्युत प्रेरणीय परिपथ में शक्ति गुणांक 37 का ए होगा। 38 में केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता है 38 के बी होगा। 39 अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है तो ये होगा इसका आंसर। आगे है 40 एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है तो अधिक होती है। आगे 41वां उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है इसका जवाब सी होगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग 42 का जवाब बी होगा। 42 का बी होगा। 43 में आइए दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। 43 के बी होगा। 43 के बी। 44 के आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी बी होगा इसका जवाब बी। आगे है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो ये सी होगा, इसका जवाब सी होगा। आगे है 46वां सवाल संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है तो इसका जवाब सी होगा। आगे है वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा तो ये आपका बी होगा, बी होगा। आगे है 48 का जवाब बी होगा। क्वेश्चन कट गया है दोस्तों। 49 एक बंद पृष्ठ के भीतर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तो 49 का आपका डी होगा। 49 का डी होगा। आगे सवाल 50 का आपका सवाल ए होगा। आगे है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर है तो विद्युत क्षेत्र का है, विद्युत क्षेत्र का। आगे है वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन की अफवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध क्या होता है तो ये होगा भी के अनुक्रमानुपाती होता है, भी के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे है
53 कहता है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा ये आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है तो बाई अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है तो थीटा कोण बनाती है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर बनाती है। आगे है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति C होगा, इसका आंसर C होगा। आगे है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध तो B होता है, इसका जवाब 56 में है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, तो इसका जवाब A होगा। आगे है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान होगा, इसका जवाब D होगा। आगे है R1 R2 और R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो इसका जवाब होगा आपका ये होगा, समान होती है। फिर है धारा घनत्व की इकाई, C आंसर 58 के आगे है 60। यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और इसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का वाह वेग क्या होगा, तो इसका जवाब C होगा। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये B आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये आपका सवाल 62 होगा ना। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, C होगा आंसर C। आगे है एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो इसका जवाब C होगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय को 64 का C होगा आंसर 65। निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है, तो D होगा। आगे है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो इसका जवाब C। आगे है किसी आवेशित चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, B आंसर। आगे है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है, तो चालक का क्षेत्र शून्य होगा। आगे है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका A है। आगे है गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स A होगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।